नमस्ते, दिस इज प्रिया गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रीडिंग का, वो होने वाला है सिंगल्स के लिए कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा। ठीक है, आप किसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, आपका रिलेशनशिप कैसे टर्न आउट करेगा और यूनिवर्स का आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है। और कमेंट सेक्शन में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए, प्रेयर्स लिखिए, अपने विशेस लिखिए, और ताकि भगवान और यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देने में आपकी पूरी हेल्प करे। ठीक है, तो आज जो यहाँ पर है, मैंने आपके लिए 3 पाइल सेट की है। पाइल नंबर 1 दिस कार्नेलियन, पाइल नंबर 2 दिस क्लियर कॉर्ड्स, पाइल नंबर 3 दिस लैपिस lazuli। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पाइल सेलेक्ट करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए 3 बार, उसके बाद भगवान का नाम लीजिए, एंजल्स को याद कीजिए या जिन पे भी आप विश्वास करते हैं उनका नाम लीजिए और उन्हें याद कीजिए और आंखों को बंद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर जिस भी पाइल में है उस पाइल तक आपको गाइड करें और उस रीडिंग के थ्रू आपसे बात करें। और फिर आंखें खोलिए और जो भी पाइल आपको अपने साइड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो आप अपने लिए चूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 कार्नेलियन, पाइल नंबर 2 क्लियर कॉर्ड्स, पाइल नंबर 3 लैपिस lazuli। आप इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं और ये जो रीडिंग्स होती हैं वो जनरल रीडिंग होती है। तो टेक व्हाट रेजनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। आपसे जो रेजनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो ये रीडिंग्स मेल और फीमेल दोनों के लिए ही होती हैं। ठीक है, तो हम अपनी पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने के लिए और टाइम चाहिए है तो मैं आगे एक जूम इन क्लिप दे दूंगी, आप वहां से जाकर अपनी पाइल को ध्यान लगाकर सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प पे जाके आप डायरेक्ट अपनी पाइल को देख सकते हैं। मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था, ये कार्नेलियन, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1। इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये कार्ड्स जो हैं हमें बताएंगे कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे और फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी और वो कैसे इंसान होंगे। ठीक है, तो पहला जो कार्ड है वो है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, उसके बाद है हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 जिसने भी सेलेक्ट किया है, आपके पार्टनर के जो साइन हो सकते हैं या फिर ये साइन आपके साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ मैं। उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9 और 10, 28, 1, 15, 7, 6, 22, 25, 7, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये साइन हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपसे मिलेंगे तब आप उनको हील करेंगे। ठीक है, आपके साथ उनकी हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप का जो है कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा बैगेज लेके वो चल रहे हैं। हो सकता है उनका पास्ट में कोई एक ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जो जिसके लिए वो अभी भी सोचते हैं कि काश कि मैंने ऐसी गलती नहीं की होती, काश कि मैं उस रिलेशनशिप में नहीं आया होता या आई होती, काश कि ये सारी चीज़ें नहीं होती या फिर मैं अपने पास्ट में जाके उन चीज़ों को चेंज कर सकता या कर सकती या मुझसे ये गलती नहीं हुई होती। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना उनका जो पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज है, पास्ट रिलेशनशिप की जो हर्ट है,
पेन है वो अभी भी उनको परेशान कर रहा है, जिसके कारण से ना वो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, दिन भर उस चीज को सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज ना उनको बार बार याद आती है, ठीक है। बट जब वो आपसे मिलेंगे तो आप उनको हील करेंगे, आप उन्हें ये चीज समझाएंगे कि जो अपने लाइफ में होता है वो जरूर एक लेसन अपने साथ में लेकर आता है। समय आने पर हमें चीजों को लेट गो करना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, खुद को ओपन करना चाहिए, क्योंकि सारे सिचुएशन, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग का कारण बनेंगे। सेकेंड चीज जो मुझे यहाँ पर लगती है कि आपके पार्टनर देखने में बहुत हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना कंटेंट होंगे, उनके पास सब कुछ होगा, पैसे और जॉब उनकी अच्छी होगी, बिजनेस उनका अच्छा होगा, या उनके अपने करियर में जो है वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, और वो एक ना हैप्पी टाइप के इंसान है जो हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। वो दिन भर लोगों के साथ खुश रहते हैं, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करते हैं, बट रात में कहीं ना कहीं वो गिल्ट उनको परेशान करती है, जो आपके आने के बाद उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पॉइंट नंबर 1, कहीं ना कहीं वो आपको अपनी हैप्पीनेस के रूप में भी देखेंगे, ठीक है। तो ही इज और शी इज अ वेरी हैप्पी गोइंग पर्सनैलिटी। वो बहुत खुश रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, और उनके पास ना उनकी लाइफ में जो चीज है, जो भी वो चाहते हैं वो अचीव करके रहते हैं, ठीक है। जैसे ये 9 ऑफ कप्स में ये पर्सन है ना, सब कुछ रखा हुआ अपने पीछे सजा के, बस उनके लाइफ में एक चीज की कमी है, एक ऐसे पर्सन की जो उनसे प्यार करे, ठीक है। उसके बाद ये इंसान ना बहुत ज्यादा लकी होंगे, और आपके आने के बाद और भी ज्यादा लकी हो जाएंगे। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इनको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए होता है वो बहुत इजीली मिल जाता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन एट द एंड इनके लाइफ में सब कुछ जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, इनके हिसाब से ही होता है, ठीक है। और नेचर की बात करूं तो बहुत ना, एक कुछ लोग जो ऐसे होते हैं अपनी बातों से लोगों को बहुत खुश कर देते हैं और अपनी बातें मनवा लेते हैं, तो ठीक है, ये इस टाइप का इनका नेचर होगा। बहुत इजी गोइंग होंगे, बहुत अच्छे से लोगों से बात करते होंगे, बहुत प्यार से बात करते होंगे, और सबका ख्याल भी रखते होंगे, बट कहीं ना कहीं अपना भी बहुत ख्याल रखने वाली जो है मुझे पर्सन यहाँ पर दिखते हैं। अब पर्सनैलिटी की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इन पर्सन की जो हाइट होगी वो मीडियम होगी, अगर वो लड़के हैं तो भी और लड़की हैं तो भी। इनकी जो हाइट होगी वो मीडियम होगी। फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अपने बॉयफ्रेंड के लिए या फिर अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रही हैं, तो हो सकता है कि उनका जो बिल्ड हो वो एवरेज बिल्ड हो, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा मोटे ना बहुत ज़्यादा पतले। बट अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्लिम होंगी, और आपके पार्टनर के जो हेयर्स होंगे वो मीडियम होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक या फिर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसे टर्न आउट होगा। हमारे पास जो कार्ड है वो द फूल का कार्ड है। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से, ठीक है, और उसी के नीचे ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, ये रिलेशनशिप ना बहुत फ्रेश होगा। ऐसा रिलेशनशिप ना आपने कभी अपने लाइफ में मतलब आपका भी ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, या फिर आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए होंगे, और ये पर्सन भी कभी आपके जैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए होंगे। मतलब आप दोनों की जो एनर्जी होगी ना वो बहुत फ्रेश होगी, बहुत फन लविंग। आप दोनों ही ना एक ऐसे इंसान है जिनको अपनी लाइफ में एडवेंचर करना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ों को समझना पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है, और अपने लाइफ में ना इंजॉय करना चाहते हैं आप लोग, जो मुझे यहाँ पर आपके पाइल से दिख रहा है। और 999 की एनर्जी एंड देन वी हैव 10 की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन का जो पास्ट है वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, जिसको आप जब मिलेंगे तो पहले आप हील करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो हीलिंग है वो आपके साथ लिखी है, तो आप उनको पहले हील करेंगे। फिर ये जो पर्सन है आपके लिए, जब आप इनसे एज एन फ्रेंड मिलेंगे, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिल सकते हैं, या अपने कोई कुलीग्स वगैरह जहाँ पे आप लोग फ्रेंड पहले बनेंगे, अपने वर्क के थ्रू मिल सकते हैं, जहाँ आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे
पहले अच्छे से फ्रेंड बनेंगे, फिर फ्रेंड बनने के बाद जब ये चीजें आपसे शेयर करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं हील करेंगे उनको, तब इन पर्सन के मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स स्टार्ट होंगी, ठीक है। और वो आपको बताएंगे नहीं स्टार्टिंग में, जब उनके मन में ये सारी चीजें होंगी तो वो अपने आप वो सारी बातें ना अपने दिल में रखेंगे, ठीक है। फिर वो जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या उनके लिए फील करते हो, और जब उनको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि कहीं ना कहीं आप भी उनको लाइक करते हैं, देन ही विल प्रपोज यू और शी विल प्रपोज यू, आपको वो प्रपोज करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इंसान है बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है, लविंग एनर्जी है इनकी बहुत ज्यादा, और एक कहीं ना कहीं बहुत मेच्योर पर्सन है। लोगों के इमोशन को समझना, उनका ख्याल रखना, और कभी किसी को ना ये हर्ट नहीं कर सकते, ऐसे जो इंसान है मुझे यहाँ पर दिखते हैं। अब आपका रिलेशनशिप कैसे टर्न आउट होगा, एक तो ये एकदम फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती, तो आप दोनों ही इस टाइप के रिलेशनशिप में पहले नहीं आए होंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप ना बहुत ज्यादा एक वो होता है ना एक बांध के रखने वाला रिलेशनशिप, वैसा नहीं होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत फ्रीली रहोगे, मतलब आपको पता है कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हम दोनों को कैसे एक साथ रह के इंडिविजुअली ग्रो करना है, ठीक है। कैसे मुझे सामने वाले को उसकी पर्सनल स्पेस देनी, कैसे सामने वाले को आपको अपनी पर्सनल स्पेस देनी है, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिसके कारण से ना आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत चांसेस कि ये रिलेशनशिप विद इन 9 मंथ्स ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करें, या फिर आपको शादी के लिए प्रपोज करें विद इन 9 मंथ। आपके रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। ये रिलेशनशिप एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, एक हैप्पी रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे, ठीक है। एक होता है कि चलो ठीक है हम बहुत सक्सेसफुल हैं, एक होता है कि आपके लाइफ में जब आप किसी से मिलते हैं तो आप शायद आप दोनों ही अच्छे स्पेस पे होते हो, बट साथ में आने के बाद आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हो। तो एक बहुत लविंग सा प्यारा सा रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखता है। फाइल नंबर 1। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए कैसे क्या मैसेज है, ठीक है। तो साइक्लोडियन टैरो डेक से हमारे पास है द लवर्स का कार्ड। वाओ, सोलमेट रिलेशनशिप रहेगा आप लोगों का। द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से हमारे पास है एक्शन, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। उसके बाद है हमारे पास रिलीज, यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी अभी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है कोई पास्ट पेन से निकल रहे हों, या मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जिसका जो है बैगेज आप अभी भी कैरी कर रहे हो, ठीक है, जिसकी तकलीफ आपको अभी भी कहीं ना कहीं होती है, या फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स होती हैं, हो सकती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है कि आपको रिलीज करना है उस पेन को, ठीक है। अगर आप उस तकलीफ में हैं तो आपको अपने पेन को रिलीज करना है, आपको मूव ऑन करना है, आपको लेट गो करना है, माफ कर दीजिए सिंपली। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा एब्यूसिव रिलेशनशिप भी था, या ऐसा कोई पर्सन था जिसके साथ शायद आपका रिलेशनशिप वैसे टर्न आउट नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे, बट आपको अब क्या करना है, उन्हें फॉरगिव करना है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं आपको उन्हें भी ये चीज सिखानी है कि ठीक है, लाइफ में लोग आते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, और शायद चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है, शायद वो इंसान हमारे लिए सही नहीं होता है, तो हमें क्या सीखना है लाइफ में, लेट गो करना, अपने आप अपने उस पास्ट से पेनफुल रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना है, कैसे अपने आप को लव के लिए ओपन करना है। ये जो है यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आप दोनों को साथ में इस चीज पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको जब ये चीज रियलाइज हो कि हाँ सामने वाला आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपके लिए बहुत सब कुछ करने के लिए रेडी है, तो आपको भी अपने साइड से एक्शन लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वही आपके लिए किए जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। दोनों साइड से मुझे यहाँ पर इक्वल ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वली एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। देन वी हैव द लवर्स का कार्ड। तो जो राधा कृष्ण का प्यार है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ही एक ऐसे कपल है जिनको
मैं सोचती हूँ कि जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे के साथ हमेशा थे और आज भी हम राधा कृष्ण बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये जो लव है वो एटर्नल है। मतलब पता नहीं कितनी लाइफ टाइम्स आपने साथ में गुजारी हो, या फिर आने वाले समय में आप कितनी लाइफ टाइम एक साथ गुजारे, ये इस चीज का यहाँ पर मुझे साइन दिखता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड आपके लिए आया। तो आपकी जो लव की एनर्जी होगी, आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत प्योर होगा, इनोसेंस होगी एक रिलेशनशिप में, ठीक है, एक कमिटमेंट होगी। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए ये दिखता है पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजनेट की, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे रीडिंग कितनी रेजनेट करती है। और कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी प्रेयर्स लिखिए, आप जैसे भी पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके बारे में लिखिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग क्या कहती है। जिसने भी ये क्लियर कॉर्ड सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। जिसने भी ये क्लियर कॉर्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है। चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी क्या होगी, क्या ट्रेट्स होंगे उनके, क्या फिजिकल अपीयरेंस होगी, कैसा नेचर होगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पहले सबसे पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले कार्ड देख लेते हैं। Then we have 2 of swords का कार्ड। उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, क्लियरली बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप कोई भी साइन हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर साइन दिख रहे हैं वो मैंने आपसे बता दिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 3, 12, 30, 2, 11, 20 और 7, 6, 8, 15, 9, 23, 28, 27, 13, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। जो सबसे पहले मैसेज आया मुझे आपके लिए पाइल नंबर 2 कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पर्सन होंगे। मतलब उनकी लाइफ में उनके लिए उनके फ्रेंड्स बहुत वैल्यू करते होंगे और उनके फ्रेंड्स भी उनके बहुत वैल्यू करते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जिनके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग होते हैं, जो हर समय उनकी हेल्प करते हैं। तो इस टाइप का इनका कुछ फ्रेंड सर्कल होगा, ठीक है। इन्हें पार्टीज करना पसंद होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद होगा। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें डांसिंग बहुत पसंद होगी, जो मुझे चैनल हुआ जस्ट मैसेज। इन्हें बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ रहना ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, अपने फ्रेंड्स की कंपनी बहुत पसंद होगी और इनके फ्रेंड्स होंगे भी बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ये ना अपने लाइफ में थोड़ा सा डिसीजन लेने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं चीज़ों को। बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत छोटा सा उनको काम करना है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि ना ये अपने लाइफ में जो भी फैसला लेते हैं वो सही लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा किसी अच्छी पोजीशन में होंगे अपने करियर में। या तो ये किसी हेल्थ, ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या हेल्थ से रिलेटेड क्या बोलना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड जॉब में हो सकते हैं, या उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, खुद की हॉस्पिटल हो सकती है, सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर मिलिट्री में हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब पे या फिर आर्मी वगैरह में, पुलिस वगैरह में हो सकते हैं, और जहाँ पे ये बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा सा ना गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, थोड़ा सा गुस्सा करने वाले होंगे, छोटी छोटी बात पर उनको गुस्सा आएगा, लेकिन मन के बहुत साफ इंसान होंगे। इनके ना मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं रहती है, किसी के लिए मैल नहीं रहता, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा जरूर करते हैं। बट एक ऐसे इंसान है जिनको ना अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होकर चीज़ें सोचना ज़्यादा पसंद है, बजाय कि इमोशन में डिसीजन लेने की, ठीक है। तो ये थोड़े से प्रैक्टिकल पर्सन है। और
अगर लुक्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो स्किन टोन हो सकता है वो हो सकता है फेयर, और हाइट इनकी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी हाइटेड होंगे आपके जो पर्सन हैं, और अगर वो लड़की हैं तो भी उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होगी, लंबे होंगे वो थोड़े से। पर्सनैलिटी मुझे ऐसा लगता है बहुत फिट होंगे, अपना बहुत केयर करते होंगे, फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते होंगे, जिम वगैरह जाना उनको बहुत पसंद होगा, और अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं कि इनको ना झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको ना अपने लाइफ में अपने आसपास लॉयल लोगों को रखना पसंद है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो जितने भी फ्रेंड वगैरह होंगे ना, ये सब बहुत लॉयल होंगे इनसे, इसीलिए ना इनको लॉयल लोग पसंद है, भले कम हो लेकिन जितने हो अच्छे हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखता है। अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसे टर्न आउट होगा। पहला जो कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फिर है हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड, उसके बाद है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। ओके, सॉरी। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज रेजनेट होगा कि हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मे बी ये पर्सन मैरिड हो, मे बी आप मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी के साथ डिवोर्स हो, मतलब आपका डिवोर्स हो चुका है किसी के साथ, या फिर आपके पर्सन का डिवोर्स हो चुका है किसी के साथ। तो मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज लगा, सबके लिए नहीं, हाँ बोला मत कि ऐसा नहीं, उनको ऐसा नहीं लगा, कुछ लोगों से ये मैसेज रेजनेट करेगा कि हो सकता है कि आपकी पहली शादी टूट गई हो, या फिर ठीक से वर्कआउट नहीं की हो, या फिर उनके साथ ऐसा हो, या फिर सिंपली हो सकता है कि जब आप इन पर्सन से मिलें तब ये किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हों, ठीक है, और उनका किसी के साथ रिलेशनशिप खत्म हो, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप खत्म हो रहा होगा, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे तब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप ना मैरिज तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और द एम्प्रेस का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो द एम्प्रेस है वो एक मैरिड वुमेन है। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं और एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ये पाइल आपके लिए, पाइल नंबर 2। ये रिलेशनशिप बहुत कमिटेड होगा, और कहीं ना कहीं इसकी जो फाउंडेशन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत सॉलिड होगी, ठीक है। और ये रिलेशनशिप आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते थे हमेशा से, मतलब कमिटमेंट तो पक्का होगी, क्योंकि लीगल पार्टनरशिप का भी कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो मैरिज को शो करता है। और आपने आप जैसा ना आपने बहुत अच्छे कर्मा किए होंगे पास्ट में, तो वो कर्मा आपको इस जन्म में भगवान इस रिलेशनशिप के रूप में देंगे, ठीक है। और आपके जो पार्टनर होंगे ना वो बहुत केयरिंग होंगे, आपका नेचर भी बहुत केयरिंग होगा, तो कहीं ना कहीं जो फीमेल है उस इस रिलेशनशिप में वो बहुत केयरिंग होगी। अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करेंगी, उनका ख्याल रखेंगी, उनकी हर छोटी से बड़ी बड़ी ज़रूरत का आप पूरा ध्यान रखेंगी, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए और अगर आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपकी वाइफ ना बहुत अच्छी होंगी, आपको बहुत सपोर्ट करती होंगी, कभी भी ना आपसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं किया करेंगी, अभी बहुत सपोर्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। तो डेफिनेटली एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप दिखता है। तो ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है वो मुझे शादी तक जाता हुआ दिखाई देता है। डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी इन पर्सन के साथ शादी हो, लेकिन यूनिवर्स आपसे ये भी बोलता है कि आपको ना चीज़ों में बहुत ज़्यादा रश ऑन नहीं करना है, किसी भी चीज़ में ना बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है। जिस पेस से यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को चला रहा है उस पेस के हिसाब से ही आपको चलना है, ठीक है। और यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। ट्रस्ट, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है ट्रस्ट रखिए, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। उसके बाद हमारे पास है हारमनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस्ड कनेक्शन विथ एवरीथिंग। ओके, उसके बाद है हमारे पास द जस्टिस का कार्ड, फिर से जस्टिस का कार्ड आया है, और यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपको ना कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना अपने रिलेशनशिप में। मतलब ठीक है, आपका फ्यूचर है, आप वेट कीजिए कि कब सही समय आएगा और चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट करेंगी, ठीक है। बहुत जल्दी 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 करना है ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़,
अपने रिलेशनशिप को ना बहुत बैलेंस रखिए। ये नहीं आपके रिलेशनशिप होगा, यूनिवर्स आपको ये मैसेज भी दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना एक तरीके से हार्मनी होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी इम्बैलेंस है या फिर बैलेंस मिसिंग आउट है आपके रिलेशनशिप पे। आपका रिलेशनशिप ना एक बहुत बैलेंस रिलेशनशिप होगा जहाँ पे हर चीज होगी, एक अलग तरीके की ना शांति, पीसफुल रिलेशनशिप होगा ये बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हों पहले रिलेशनशिप्स को लेकर, या फिर इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है, आप जानते हैं कि आप एक सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना। अगर आपको आपका इंट्यूशन कहता है कि ये बंदा आपके लिए सही है, तो बिल्कुल आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है अपने रिलेशनशिप पे, ट्रस्ट करना है आपको यूनिवर्स पे, कि यूनिवर्स आपको ना हमेशा सही रास्ते पर लेकर चलेगा। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, और जो भी हो चुका है वो भी अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। तो ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, अपने अंदर की अंतर आत्मा पर भरोसा कीजिए और इस इंसान पर भी भरोसा कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप होगा ना आपका, एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसके लिए आप थैंक यू बोलेंगे गॉड को, ठीक है। जो एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, क्योंकि जस्टिस है तो यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है। लिब्रा एनर्जी जो होती है वो बहुत बैलेंस्ड होती है, चीज़ों को लाइफ में बहुत बैलेंस करके चलना होता है। जब भी ऐसा होगा ना कि आप थोड़ी सी खींचातानी करने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आई विल एडवाइस यू कि अपने रिलेशनशिप को ना एक इक्वल पेस के साथ लेकर आगे चलने की कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 2, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजनेट की, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जिसने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया था, ये लैपिस लजुली, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3। सबसे पहले टैरोट डेक से देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। पहला कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, उसके बाद है द डेथ का कार्ड, उसके बाद है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सॉरी, उसके बाद है हमारे पास, सॉरी ये कार्ड्स बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की पर्सनैलिटी की बात करूंगी, फिजिकल अपीयरेंस की बात करूंगी, उनके लुक्स की बात करूंगी, उनके नेचर की बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर साइन दिखते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी है, और वाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये आपके साइन हो सकते हैं या उनके। बहुत ज्यादा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे पाइस में थे ये साइन। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न तो कहीं पे भी नहीं था, बट एक्चुअली आप किसी भी साइन के हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका साइन हो सकता है, कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बट जो मुझे यहाँ पर दिखता है वो मैं आपसे बोलती हूँ। तो 8, 17, 26, 5, 13, 17, 22, 26, 30, 31, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस में हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते होंगे, चीज़ों को बहुत डीप इनटू द थॉट, मतलब ये किसी भी चीज़ की ना किसी भी चीज़ को जो इन्होंने सोच लिया है, या फिर जो इनके दिमाग में चल रहा है, या फिर किसी भी चीज़ का डिसीजन इनको लेना, तो ये बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं उस चीज़ में, ठीक है। बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत लविंग इंसान है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स कैसी वेमेन होती है, जो बहुत केयरिंग होती है, बहुत लविंग होती है, अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत डेवोटेड होती है। तो ठीक है, आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, इन जनरल केयरिंग और लविंग होंगे, वो सबकी केयर करते होंगे, सबके लिए बहुत सबसे प्यार से बात करते होंगे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, ठीक है। इनकी और आईज बहुत ज़्यादा डीप होंगी, मतलब बहुत खूबसूरत आईज होंगी, हेजल, ब्लूइश
या टर्कोइज, ऐसा कोई इनके आईज का कलर हो सकता है। और जैसे भी इनकी आंखें होंगी बहुत डीप होंगी, मतलब आपको लगेगा कि इनकी आंखों में डूबना वाली जो कहते हैं ना, वो इनके साथ वो चीज़ होगी, ठीक है। पर जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, तब ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे, इनकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा होगा, कुछ ऐसा चेंज जो बहुत बड़ा चेंज है। मे बी करियर को लेके कोई चेंज हो सकता है, मे बी कोई प्लेस को चेंज हो सकता है, किसी जगह का चेंज हो सकता है, किसी करियर का चेंज हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है इनके लाइफ में जब ये आपसे मिलेंगे। उसके बाद इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले इंसान होंगे। और इनको ना गुस्सा आता होगा, थोड़ा गुस्सा करने वाले होंगे। हो सकता है कि थोड़े से इनसिक्योर हों, थोड़ी सी ना इनको इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग हो कि हाँ, इन्हें अपने लाइफ में लोगों को और चीज़ों को खोने का डर रहता है, ठीक है। और एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे ये पर्सन, चाहे किसी भी फील्ड से हों। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इनका खुद का कोई प्रोडक्शन का काम हो सकता है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड किसी जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर इनका लिक्वर का कोई बिजनेस हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर इनका कोई ऐसा काम होगा जहाँ पे ये लोगों को ठीक करते हो, लोगों को हील करते हो, ठीक है। ये खुद भी एक हीलर हो सकते हैं। हीलिंग का मुझे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। और हो सकता है ये किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वो भी हो सकता है, या फिर विमेन ओरिएंटेड किसी बिजनेस में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। जहाँ पे विमेन से रिलेटेड बिजनेस होता हो, जैसे कि विमेन्स के क्लोथिंग, उनका कॉस्मेटिक का सामान, या फिर उनसे उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई उनका बिजनेस होगा, ठीक है। या फिर वो किसी ऐसी जगह में काम करते होंगे। इमोशनल होंगे, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना, ये थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ों को अपनी ईगो पे ले लेते हों, इसलिए इनको गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है। जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं लेकिन ये ना अपने दिल में कुछ भी नहीं रखेंगे, जो है जैसा है मुंह पे है जबान पे है, बहुत डायरेक्ट पर्सन होंगे। मतलब जैसा जो भी है सब सामने है, दिल में कुछ नहीं रखना है, जो है सब निकालना है सामने, ठीक है। एक बहुत अच्छे इंसान होंगे। स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है इनके अंदर। और हो सकता नहीं थोड़ा सा मिस्टीरियस पर्सन हो, मतलब एक अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते होंगे ये रिलेशनशिप, मतलब अपने लाइफ की सारी चीज़ें सबसे शेयर नहीं करते होंगे। इस टाइप की जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आपकी भी लग रही है। फाइल नंबर 3। अब आपका रिलेशनशिप कैसे टर्न आउट होगा वो देखते हैं। हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड, उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सॉरी, देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हो सकता है ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर हों, ठीक है। या फिर ये आपकी हैबिट हो सकती है कि आप थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा परेशान कर सकती है, ठीक है। एक तो आप टेम्परेंस की एनर्जी है, तो टेम्परेंस पे कुछ भी एक्सट्रीम नहीं होता है, हर चीज़ का बैलेंस होता है, इमोशन का बैलेंस होता है, प्यार का बैलेंस होता है। एक्सट्रीम कुछ भी आपको पसंद नहीं, मतलब आप ऐसे इंसान हैं जिनको ओवर कुछ भी पसंद नहीं है, सेम वो भी है। लेकिन क्या है ना कि आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या उनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज, हाँ सॉरी, उनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या आपको हो सकते हैं। या हो सकता है कि आपको कभी कभी ना हो सकता है कि आपका पास्ट में ऐसा कोई रिश्ता हो जिसके कारण से आप ना, आपको ये चीज़ महसूस, अभी भी आपको ये चीज़ महसूस होती है कि पता नहीं इस इंसान के साथ कैसा रहेगा। स्टार्टिंग में आप ऐसा सोच सकते हैं, बहुत स्टार्टिंग का जो पीरियड नहीं होता जब हम जस्ट रिलेशनशिप में एंटर करने वाले होते हैं या एंटर करते हैं, वो वाला फेस मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपको थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं किसी पे भरोसा करने में, या फिर उनको भरोसा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखती है। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में जो 1-2 महीने होंगे या फिर 1-2 वीक होंगे, आपको थोड़ा सा
प्रॉब्लम होगी, देन आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे कि ठीक है, जो था वो चला जा चुका है, अब जो मैं इस इंसान के साथ हूँ वो नया पर्सन है। तो ये थिंकिंग आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। ये आपका जो है एक दूसरे के साथ कोई, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और या फिर हो सकता है कि भगवान ने आपके लाइफ में इस इंसान को इसलिए भेजा हो कि वो आपको हील करें, ठीक है। आप उनको हील करो। तो डेफिनेटली चेंज का कार्ड भी इसीलिए यहाँ पर है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो ये चेंज को दर्शाता है। तो आपकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज होगी, ठीक है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा आपका। कहीं ना कहीं आपके घर वाले इन्वॉल्व होंगे इसमें, मैरिज इन्वॉल्व होगी, और हो सकता है कि आपकी इन पर्सन के साथ फ्यूचर में जाके शादी हो। डेफिनेटली मुझे ये मैसेज हुआ अभी चैनल कि ये जो रिलेशनशिप है वो मैरिज तक जाएगा, ठीक है। एक बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा। आप इस रिलेशनशिप से ये सीखेंगे कि कैसे एक लाइफ में, अपने लाइफ में बैलेंस लाया जाता है, कैसे चीज़ों को ओवर करना या बहुत कम करना लाइफ में सही नहीं होता, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपका होगा, स्टेबल होगा, मतलब ठीक है। आपको सिक्योर्ड रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक बहुत सिक्योर्ड, स्टेबल, अच्छा रिलेशनशिप आपका इन पर्सन के साथ होगा। और कहीं ना कहीं मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद हाँ, सॉरी, मैं ये चीज़ बोलना भूली कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, आपका कोई पास्ट से आप आए, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है किसी पास्ट के अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। कमिटमेंट, मैं क्या कह रही थी अभी आपसे कि हो सकता है कि आपकी इनके साथ शादी हो। यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड आया है। यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीव्स wholeheartedly, knowing that love is essence of your very being. Okay, then we have freedom. You are releasing any self-imposed restriction or perceived limitation through the loving energy of openness. उसके बाद है हमारे पास द मजिशियन का कार्ड, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी आपसे कि ये जो पर्सन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मजिशियन का कार्ड है, तो ये तो बता रहा है कि ये पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। कमिटमेंट का जो है कार्ड आया है हमारे पास, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप बहुत कमिटेड हो। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सिखाए कि कैसे आपको एक रिलेशनशिप में होकर खुद से भी कमिटेड होना है, सामने वाले से भी कमिटेड होना है, ठीक है। या आपकी कोई परसेप्शन हो पहले से कि यार प्यार तो, मतलब जैसा कि आजकल के लोगों का हो गया है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, जस्ट ऐसे ऐसे नहीं है। ये रिलेशनशिप आपका परसेप्शन चेंज करेगा, ठीक है, कि नहीं, प्यार जैसी चीज होती है। लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या लोग वैसा, अब लोगों की ना वो चीज थोड़ी सी चलेगी, उनको कमिटेड रहना है अपने रिलेशनशिप से, बट ये इंसान आपके साथ जिंदगी भर कमिटेड रहेगा, ये चीज आप सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ठीक है, पास्ट में अगर आपके ऐसे कोई रिलेशनशिप थे, कोई पेन था, कोई इश्यूज थे, या फिर आपके पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है, तो उसे फ्री कीजिए, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहता है इस रिलेशनशिप के थ्रू कि अपने आप को जितना आप फ्री रखेंगे उतना सही है, ठीक है। अगर आपसे जब किसी इंसान से मिलते हैं, तब हम ज़रूर अपने दिमाग में पहले से परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जाने दीजिए, लेट गो कीजिए चीज़ों को, अपने आप को फ्री कीजिए। जो भी आपने सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस बना के रखे हैं विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, या आपके पार्टनर ने बना कर रखे हुए हैं, उसे जाने दीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए, ताकि लव आपकी लाइफ में एंटर हो सके, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। सॉरी, तो ये हो सकता है कि आपको पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखनी हो, क्योंकि मेरे मुंह से अगर पाइल नंबर 1 निकला तो डेफिनेटली हो सकता है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए कि आपको पाइल नंबर 1 भी चेकआउट करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कह रही थी, ये आपका रिलेशनशिप बहुत कमिटेड, सॉलिड
सिक्योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला रिलेशनशिप होगा। लेकिन आपके जो पास्ट फियर्स है, पास्ट हर्ट्स है, पास्ट पेन है, पास्ट परसेप्शन है, वो सब कुछ आपको बदलना होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।